उपहार हो जब कहीं भगतिया कहीं भगतिया कृपा से भगतिया कहीं भगतिया कृपा से भगतिया सुननी घट में सबद झनकार हो जब कहीं भगतिया घट में सबद झनकार हो जब कहीं भगतिया गुरु वचन से लगवनी प्रीतिया गुरु वचन से लगवनी प्रीतिया धोनी जगत में गुरु का कीर्तिया धोनी जगत में गुरु का कीर्तिया आगे घर से निकल के ठगहार हो जब कहीं भगतिया गुरु बचनिया खजननी महात्म गुरु बचनिया खजननी महात्म पावन चरनिया में पवनी समागम पावन चरनिया में पवनी समागम फुलल दसवां महल के द्वार हो जब कहीं भगतिया जब कहीं भगतिया भवरोग सारा वचन से नसायल भवरोग सारा वचन से नसायल दुनिया का दुख सुख चिंता परायल दुनिया का दुख सुख चिंता परायल साहेब दिहन रतन धन सार हो जब कहीं भगतिया जब कहीं भगतिया सिमरन कहीं गुरु के बचनिया सिमरन कहीं गुरु के बचनिया बन गई अपने पिया के सजनिया बन गई अपने पिया के सजनिया भयल बारिश दया का लगातार हो जब कहीं भगतिया जय गुरु बंदे गुरु रूप भगतिया जय गुरु बंदे गुरु रूप भगतिया करती है अरबों में कोई सुरतिया करती है अरबों में कोई सुरतिया देखनी आपन वतन इस बार हो जब कहीं भगतिया साहेब सूरत को दिए उपहार हो जब कहीं भगतिया साहेब सूरत को दिए उपहार हो जब कहीं भगतिया साहेब सबका तो भाई तुम्हें बात भजन में सुनने को मिला वो क्या साहेब सूरत को दिए उपहार
उपहार का मतलब क्या होता है भाई? पढ़े लिखे लोग, उपहार का मतलब अर्थ क्या है? जोर से बोलो, क्या बताएं? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो लगता है कि मास्टर लोगों ने बताया आज, क्योंकि पढ़ने वालों में उतना दम नहीं है आजकल के। तो उपहार का मतलब होता है पुरस्कार, और पुरस्कार का अगर अर्थ लगाया जाए तो बड़ा गहरा होता है, क्योंकि पुरस्कार यह ही नहीं मिल जाता, और पुरस्कार सबको मिलता नहीं है। हर मानव को मिल जाए ऐसा नहीं हमने देखा। हाँ, मानव समाज को ही मिलता है। इसलिए लाइन पर याद रखना, साहेब सूरत को दिए उपहार हो, लेकिन शर्त है आगे। देखो मम्मी तो खुश होगी, जल्दी करो जल्दी करो उसको तो कहाँ बात था? साहेब सूरत को दे उपहार हो, लेकिन शर्त आगे, जब कहनी भगतिया साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहनी भगतिया। याद रखना, इंसान सभी लोग हैं, लेकिन सबको पुरस्कार मिलता नहीं तब तक जब तक कुछ प्रदर्शन में, कुछ कला में, कुछ गुण में श्रेष्ठ नहीं होंगे, तब तक उनको पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में कई, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उपहार तीनों को मिलता होगा, तो फर्स्ट को अलग, सेकंड को अलग, थर्ड को, अब बाकी लोगों को उनको भी मिलता होगा ट्विंकल लिटिल स्टार। तो उपहार विशेष लोगों को मिलता है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, मानव समाज में जो कोई भक्ति करता है उसी को क्या मिलता है? क्या मिलता है? उपहार, पुरस्कार। क्या करता है? भक्ति। अगर पुजारियों को मिलता तो न जाने कितने पंडा पुजारियों को मिल गया होता। अगर हवन करने वालों को मिल गया होता, मंदिर मस्जिद बनाने वालों को या उनका पूजा करने वालों को मिलता तो न जाने कितने लोगों को मिल गया होता। लेकिन प्रमाण है, मिला उसी को जिसने भक्ति किया। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्या किया हो? भक्ति। इसलिए साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहने भगतिया। सूरत को दिए उपहार हो, जब कहने भगतिया। अब आप लोग कहोगे कि काम करने से मिलता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है संसार में कि केवल हर काम करने से आपको पुरस्कार मिल जाए। यह तो नहीं पाया, क्योंकि जगत के सारे काम, सारे ज्ञान, सारे अनुभव स्वप्न की भांति, इसके भांति स्वप्नों की भांति हो जाता है। जैसे न जाने कितने लोग हम लोगों के लिए काम किए, इसके पीछे वाला पीढ़ी और चले गए, आप स्वप्न समान हो गए।
वैसे ही आप लोग भी अपनों के लिए काम कर रहे हैं और चले जाएंगे, फिर सपने के समान हो जाएंगे। इस जगत में कुछ भी बचाने के लिए नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि हम कुछ काम करके बचा लें तो ऐसा कुछ होता नहीं, उल्टा है ये बात। लेकिन समझेंगे क्योंकि उलट भेदनी पर उल्टी बात पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, सीधा तो सभी लोग समझ जाते। इस संसार में सब कुछ सपने की भांति है और यहाँ कुछ बचाने जैसा नहीं है, बचाने का कुछ है ही नहीं। तो जब बचाने लायक नहीं है, दुनिया सपने की भांति है, तो करना क्या चाहिए? बांट दो। क्या कर दो? तो आप लोग बांटते हो, बांटना मत, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन इस संसार का एक अटूट नियम है, अटल नियम है। मजा तो तब मिलता है जो संसार में आकर के, स्वप्नवत जैसे दुनिया में आकर के भी बांट देता है। क्या कर देता है? और आप लोग बांटते हैं। जो बांट देता है उसको बड़ा मजा मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, सुकून मिलता है और उसका बच जाता है। और जो बचा लेता है उसका तो लूट जाता है, खत्म हो जाता है। बड़ी उल्टी बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझेंगे इसको? जो बांट दिया उसका बच गया और जो बचा लेता है उसका लूट लिया जाता है। और किसी संत महापुरुष का प्रसिद्ध वचन है, बड़ा मजबूती के साथ, जो बचाएंगे खो देंगे और जो खोने को राजी है उसका बच जाएगा। खूब धूमधाम से। लेकिन जब जैसे ही टेंशन तनाव शुरू हो गया तो कोई गुलाम करने को तैयार। तो बताओ, आप लोग मूर्ख हो कि समझदार हो? लेकिन याद रखना, यह मिठाई बनता कहाँ? काशी नगर में बनता मिठाई, काशी नगर में बनता मिठाई। अब आप लोग कहोगे तब तो यहाँ तो और उल्टी बात हो गई। शादी रूपी लड्डू और चलो काशी बनारस में, वहां की दुकान बनता भाई। तो दुकान का नाम बता दे रहा हूँ, काया रूपी काशी नगर में ही शादी विवाह की योजना तैयार होती है। पशु पक्षियों में शादी विवाह करने की कोई योजना तैयार नहीं होता। वही करते हैं जो इंसान करता है, लेकिन उसमें कोई मिठाई बनने की तैयारी नहीं। लेकिन यहाँ कहाँ लड़का लड़की जवान हो गए, अब चलो क्या करने के लिए? अब धीरे धीरे लड्डू की तैयारी हो रही, मिठाई बनाने की। अब एक दिन बन करके तैयार हो गया तो शुभ साहित्य के साथ हम लोग मिठाई को खाते हैं। दिन बारी रख करके, देख करके, यह भी नहीं है कि बिना देखे, बिना लगन का नहीं, बढ़िया दिन होगा उसी दिन मिठाई खाया जाए। तो मूर्ख नहीं है तब क्या? चालाक हो। अरे भला मिठाई खाने के लिए क्या दिन देखना है? जब मर्जी तब अपना मिठाई खा लो। लेकिन नहीं, जब मर्जी मतलब आई लव यू वाला नहीं, गलत अर्थ मत लगा लेना। हमारी पर बहुत जल्दी आप लोग उठा देते हो, समझना है नहीं? तफसील है। तो खाने को आतुर है देता दिखाई, खाने को आतुर है देता दिखाई। और इसको खाने के लिए लड़का लड़की सभी लोग तैयार रहते, आतुर रहते, कोई कहता नहीं है, लेकिन खाने को बिल्कुल लगाई थे, कब मौका मिल जाए जल्दी से शुभ साहित्य आ जाए कि फिर लड्डू खा लें।
और जब खा लिया तब खाने का चाहत लगाई, लेकिन स्वाद तीता है। बस बस खाते हैं शुभ दिन बाजा बजाई, खाते हैं शुभ दिन बाजा बजाई, मारे खुशी में महफिल। हृदय रूपी आनंद को खूब सजाते हैं। अब शादी होने वाला, अब शादी होने वाला, आपको लड्डू खाने को मिलेगा। लेकिन जितने लोगों को लड्डू खाना है, याद रखना उस लड्डू का स्वाद कभी भी मीठा नहीं। जिसने भी खाया वो तीखा ही बताया, मीठा कोई नहीं बताया। इसलिए शौक इतना मत रखना। हाँ, शादी करना ये मैं नहीं खाता कि नहीं करना, लेकिन इतना शौक मत रखना तीखा खाने को। तो मीठा खाते ही आफत, ऐसा मिठाई दिखाता है सपना, ऐसा मिठाई दिखाता है सपना। ये शादी रूपी ऐसा मिठाई है जो रात के सपने में भी दिखता है। एक गजब मिठाई है। और जब तक खाते आता रे रहना, जब तक खाते आता रे रहना, गलत है। जब तक खाते आता रे हंसना, जब तक खाते आता रे हंसना। हाँ, चेहरे की मुस्कान तब तक रहता है जब तक खाए नहीं है। खा लेने के बाद फिर मुस्कान क्या हो जाता है? ऐसी सुंदर मिठाई है। तो खाते मीठा सो हंसना। हाँ, यही बात जुड़ाई। खाते ही मिठाई हंसना गायब। क्यों? बीबी कहेगी मियाँ से कि मेरा खर्चा कौन देखेगा, और मियाँ कहेगा बीबी से कि रे कल नहीं आई हो तो खर्चा चालू। बड़ा गड़बड़ कहानी है ये। जय गुरु बंदे है खाना जरूरी, जय गुरु बंदे है खाना जरूरी। मतलब हमारे गुरु महाराज की जो उल्टी उलट भेदनी है, ये संदेश दे रही है। देखो भाई, शादी रूपी लड्डू तो खाना सबको अनिवार्य, इससे कभी बचना मत। ये भाषा हमारी सुन करके मत कहना कि नहीं, जब ये तीखाई है तो हम ऐसा मिठाई नहीं खाएंगे, ये मत विचार कर लेना। शादी रूपी लड्डू जरूर खाना, लेकिन एक शर्त के साथ, एक नियम के अनुसार। वो क्या? अरे शादी रूपी लड्डू खा लिया, लेकिन संत रूपी मसीहा का हजूरी करना चालू कर दिया। मतलब उनके वचन का पालन करते रहेंगे। आप कहीं भी रहो, देश विदेश प्रदेश गांव नगर में, लेकिन उनके वचन का पालन करते रहोगे, ये शादी रूपी लड्डू कभी भी तीखा नहीं होगा। नहीं तो निश्चित है कि आज तक कोई मीठापन बताया नहीं। तो हरे मीठा का संत तीताई, स्वाद तीता है देते बताई। हरे मीठा का संत तीताई, स्वाद तीता है देते बताई। ऐसा खाते हैं मूर्ख मिठाई, स्वाद। अब अलग से मेरा संदेश है इस पर। वो क्या संदेश है? वो पति और पत्नी दोनों मूर्ख हैं, और इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है, इतना मूर्ख है कि शादी हुआ है सुख पाने के लिए, लेकिन बेचारे सुख नहीं पा रहे हैं, टेंशन में। ये करना है, वो बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है,
इसलिए इस उधेड़ बीर में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, पति पत्नी पहले इतना सुख भोगे कि सांसारिक इच्छा ही उनका मर जाए, समाप्त हो जाए। आपको सुख नहीं मिलता है पत्नी से पति को और पति को पत्नी से, इसलिए आपको रुपया पैसा धन दौलत की तरफ मानसिकता आपकी भागती रहती है। आप पहले सुख हो, इसीलिए शादी हुआ है। लेकिन बेटा को कैसे करना है, बेटी को कैसे करना है, बेटा अपने किस्मत से आया, तुम्हारे किस्मत से नहीं आया। तुम नहीं पैदा किए हो, तुम्हारे जरिए आया, लेकिन किस्मत उसका। बेटी अपने किस्मत से आई, क्योंकि तुम्हारा किस्मत चाहे कितना ऊंचा हो जाए, लेकिन बेटा बेटी का नहीं हो सकता। आप उसको लाख चाहो कि अच्छा हो जाए, लेकिन उसके किस्मत में नहीं है तो नहीं हो सकता। लेकिन आपका कर्तव्य है केवल कार्य करना, उसके प्रति करने में लाभ हो चाहे नुकसान हो, इन दोनों में फंसे ना मत। अगर फंस गया कि मैंने बहुत किया लेकिन नहीं निकला, नहीं मिला तो भी बुरा, मैंने किया हो गया तो भी बुरा। इंसान का केवल कर्तव्य बनता है करना, करने का परिणाम अधिकार में नहीं है क्या होगा। तो इसलिए आप लोग सुख नहीं पाते, इसलिए शादी रूपी लड्डू सबको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। वो धन्य है पति पत्नी, जो पत्नी न पति का न पति पत्नी का विरोध करती है। चाहे पैसे में सबसे ज्यादा पत्नियां विरोध किसमें करती है? ये तो आप लोगों को भी मालूम, सबसे ज्यादा किसमें विरोध? और जबकि करना किसमें चाहिए? दारू में, नशा में करना चाहिए, लेकिन आप लोग विरोध किसमें करते हो? पैसे में। तो पैसे की विरोध करने वाली पत्नियों को कभी पति से सुख नहीं मिल सकता। जो पत्नी अपने पति के पैसे में अंकुश लगाए अपने परिवार में खर्च करने की, उस पत्नी को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि हर पति को शौक रहता है कि हमारी पत्नी को मैं क्या कर दूं, क्या बना दूं, कैसे रखूं, कैसे खुशहाल रहे। लेकिन पत्नियां इतना टेंशन देती है कि पति बेचारा चाह करके भी मजबूर हो जाता है, नहीं कर पाता, सुख नहीं मिलता। तो पत्नियों को या पतियों को सुख नहीं आता लेने। इसलिए संत महात्माओं की जब शरण में रहेंगे तो सत्संग में ज्ञान रूपी छड़ी से जब पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, तो मार खाते 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 तब जाकर के समझ में आएगा कि हम लोग कितने गंदे थे, कितने बुरे थे कि अंकुश लगाना चालू कर दिया। बांटोगे तो सुख मिलेगा और बचाओगे तो सड़ जाएगा। इसलिए पुत्र के मोह में और संतान के लिए अपने पड़ोसी का, अपने भाइयों का धन मत हड़पना। अगर संपत्ति हड़प लिया, मान लिया जाए कि कोई गारंटी है नहीं किसका बेटा कब चला जाए, बाप कब चला जाए। अगर बेटा ही पहले चला गया, जिसके लिए धन हड़प रहा था, भाई से दुश्मनी हो गया, बताओ कौन साथ देगा तुम्हारा? लेकिन धन्य है विधाता की कानून, यहाँ की देवियों के पास ज्ञान तो बहुत रहता है, लेकिन नाम तक भी हो जाता। कहां तक? तो साहेब सूरत का दिया उपहार हो, जब कहने भगतिया। साहेब सूरत का दिया उपहार हो, जब कहने भगतिया। की स्थापना में सत्संग का भी कार्यक्रम होता है। नहीं, जय गुरुदेव महाराज का हम लोग सत्संग सुनेंगे, वहां पे जाते हैं, वो लोग अपना खूब आराम से घुमाते हैं, करते हैं, और हम अपना करके चले जाते हैं। हम तो नहीं उनमें लीन हुआ,
वो हमारे लिए नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में तकरार नहीं। अगर वो सवाल करते हैं तो मैं सवाल कर देता हूँ कि अगर आपको सवाल करना है तो मेरे भी सवाल का जवाब देना होगा, तब तो करें, वरना आप अपना पूजा किए और हम अपने तरफ से अपने भगवान को याद किया। हो सकता है कि आपके भगवान हनुमान जी हो, और हो सकता है कि हमारे भगवान हनुमान जी के जो भगवान है उनको बस उसी से हालत खराब हो जाती है। लेकिन आप लोग नहीं जगह है, नहीं माई की पूजा कर ले, नहीं तो माई क्या हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। यहाँ तो कभी माई बाप का नाराज नहीं। हमको सबसे बड़ा टेंशन रहता है कि हमारे गुरु महाराज के वचन का उल्लंघन न हो और हम सदैव गुरु के वचनों का पालन करता रहूं। ये हमारे लिए सबसे मुख्य बात है, यही हमारे लिए भगवान है। अगर ये खुश है तो भगवान नाराज भी होगा तो चला आएगा, और भगवान खुश है, गुरु महाराज नाराज है तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, पता नहीं कब आएंगे और कब चले जाएंगे। तो आने और जाने वाले भगवान से हमें भरोसा नहीं है, इसलिए हमें गुरु के वचन पर भरोसा नहीं। तो ऐसा खाते हैं मूर्ख मिठाई, स्वाद तीता है देते बताई। तो मिठाई खाने वाले मूर्ख, मिठाई खाने वाले, फिर देखो एक गणित उल्टी है। अगर गणित उल्टा का नाम आए तो समझना सजग हो जाना, कहीं कहीं हरिराज होगा, क्योंकि बात उल्टी है। ऐसा खाते हैं मूर्ख मिठाई, लोग मिठाई भी खाते हैं और मूर्ख स्वाद तीता बताते। बताओ, मीठा का स्वाद तीता होता है, लेकिन तीता स्वाद बताने वाले मूर्ख है न भाई। तो यहाँ जितने लोग हो, केवल तुम्हारे लड़के छोड़ करके बाकी सब के सब मूर्ख बैठे। अभी कुआरे मूर्ख नहीं बया, लेकिन घबराना और तुम भी मूर्ख हो गए। तो अब आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना, हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, कैसे तो है कि मूर्ख हो गए, तब याद रखें, बता दो, तब स्वीकार कर जाएंगे, तब स्वीकार कर जाएंगे। अच्छा, तो संसार रूपी मैदान में मानव जाति से आया हुआ जीव रूपी पंछी, जो मन को मूल में रख करके चलने वाला मूर्ख प्राणी, चलने वाला किसको मूल में रख करके, मन, यानी मन कहेगा तो करेंगे और नहीं कहेगा तब क्या हो गए, क्या हो गए, मूर्ख। तो मूर्ख प्राणी शादी रूपी लड्डू, कौन रूपी लड्डू, फिर से याद रखना, शादी रूपी लड्डू, और बड़े धूमधाम से बैंड बाजा बजा करके खाते। लेकिन क्या बात, जब बैंड बाजा बज गया, शादी विवाह हो गया, श्रृंगार हो गया, पति पत्नी हो गए, तब कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि ये तो बड़ा गड़बड़, ये तो बड़ा झमेला, अरे मैं तो बड़ा बिंदास था तब, जब शादी नहीं हुआ था तब। अब तो ग्रह हो गया, बोझ हो गया, अब कुछ भी करना है तो पहले पूछो किससे, बीवी से पूछो, ये करना है, राजी है कि नहीं, पहले स्वतंत्र था, अब क्या हो गया, पतन। तो ऐसा खाते हैं मूर्ख मिठाई, स्वाद तीता है देते बताई। ऐसा खाते हैं मूर्ख मिठाई, स्वाद तीता है देते बताई। तीता बतलाने का मतलब कि हम टेंशन, तनाव कहीं भी रहते हैं, हाँ घर वाली है, ये कही है,
फिर नाराज हो जाएगी, मनाना पड़ेगा। क्या दुनिया भर का टेंशन लफड़ा तैयार हो गया, कोई करता नहीं रे बड़ाई। स्वाद क्यों स्वाद पीता हदते बताई, कोई करता नहीं रे बड़ाई। ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जो पत्नी पति का और पति पत्नी की बड़ाई करे। आया बड़ा शौकीन से, बड़ा शौक से, लेकिन केवल सुनने में उल्टा है, पर समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। साधारण गणित तो कहता है कि बचाओ, जितना हो सके बचाओ, गवाओगे तो खो जाएगा, ये साधारण गणित कहती है। लेकिन एक बात और तय है, असाधारण क्या है, दे दोगे तो बच जाएगा। तो फिर क्या देना चाहिए, जो आपने दिया था वो बच गया, जो आपने दिया था या जो आप देंगे वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और जो नहीं देंगे वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहा, गणित उल्टा है। जो देंगे वही बचेगा, जो नहीं देंगे वो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा। और इस जगत में सबसे समृद्धशाली व्यक्ति वही है जो विदा होते वक्त यहां से जाने से पहले जिसने अपना प्रेम बांट दिया। क्या बांट दिया, प्रेम। अब जरा ईमानदारी बताओ, गणित उल्टा है, लेकिन मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, गणित में से ही बताओ, प्रेम आप लोग बांटते हो? मैं नहीं कह सकता आप दौलत बांटो, कंजूसड़ा हो आप लोग कहां से बांटोगे? ये सभी खुद ही भिखारी है, भिखमंगे हैं कमाने वाले, भला ये कहां से बांटेंगे? लेकिन प्रेम बांटते हो? हाँ नहीं ना, क्या बात। गणित उल्टा है। साधारण गणित कहता है कि बचाओगे तो बचेगा, और साधारण गणित कहता है लुटाओगे तो बच जाओगे। प्रेम लुटाओ, जितना हो सके अपना प्रेम लुटाओ, सबको सबके पास पहुंचाओ। और प्रेम लुटाने वाला अमर होकर के चला गया, बच गया संसार में, वो अमर हो गया। और केवल अपने मियाँ बीवी बेटा बेटी में प्रेम करने वाले जो मर के चले गए, उनका कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। जो बचाया वो लुट गया, और जो लुटा दिया क्या हो गया? क्या करोगे कल से आप? बचाओगे कि लुटाओगे? सबसे प्रेम करोगे कि केवल अपने बेटे बेटी से करोगे? आए ये कैसे गंगा जी यहाँ उल्टे रहा? तो जिसने अपना प्रेम बांटा, जिसने अपना ध्यान बांटा, हम ध्यान करते हैं भाई, आपको भी ध्यान करो, बहुत लाभ मिलेगा। बांटते हो आप लोग? नहीं, हम तो चोरी से ध्यान कर लेते हैं, किसी को पता न चले। अब कोई पूछे क्या दुल्हन बन करके करते हो? हाँ, तुम्हें क्या पता है, जाने तो तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे उसको भी समझाओ, ध्यान को बांटो, प्रेम को बांटो, और अपना सही ज्ञान बांटो। डॉक्टर ज्ञान को चुराता है, इसलिए सारे डॉक्टर मर के चले गए और उनका कोई वचन प्रसिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों को सबसे बड़ा डर रहता है कि यदि हम सिखा देंगे, बता देंगे,
तो हमारी कमाई क्या हो जाएगी? ये जितने वैद्य है अगर इनसे उनकी छोड़, जितने होम्योपैथ के डॉक्टर अगर वो दवा लिखते हैं ना, वो इतना कोड भाषा में लिखेंगे कि दूसरा कोई जानने, बस मुर्गा मेरे ही पास आए, किसी और हलाल वाले के पास न जाए, रोगी मेरे ही पास आए, सांप के साथ चोरी करने वाले हैं ज्ञान। एक महात्मा ही होते हैं, उनको जो भी ज्ञान मिलता है वो बांट देते हैं। आपको कहने सुनने में कुछ अजीब लगता होगा, लेकिन मैं इस पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई पानी अभी लिया है ना, वो कैबिन वाटर का दो, एक बॉटल, बाकी सब कोई देख लेंगे, कोई भी देगा, जिसका जल्दी आ जाए बस एक बात। ये जो मशीन का पानी आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा इसमें टॉपिक में आ गया, इसको हम बाद में बताने वाले, लेकिन ऐसा टॉपिक आ गया कि हमें रोक करके बीच में बताना पड़ रहा। इस पानी का नाम है कैंगन वाटर। क्या नाम है? कैंगन, क से कबूतर, कैंगन वाटर एंकलाइन मशीन। ये जापानी मशीन है, 2.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक है, तो सबसे बड़ी वाली पानी मशीन का है ये। और ये मशीन बनारस में तो कम से कम 4-6 जगह है, लेकिन इसका पानी सिर्फ बीमारियों के लिए, रोगियों के लिए 3 जगह निकलता है। और इसका पानी बड़ा महंगा बिकता है। एयरपोर्ट पर जाते हैं हम लोग लेने के लिए 100 रुपया लीटर मिलता है, 100 रुपया वाटर। यहाँ तो लिए होंगे तो मालूम हो गया होगा कितना। और गाजीपुर में 2 जगह है, जिसमें एक जगह मिलता ही नहीं है, केवल आश्रम को उपलब्ध है। बलिया में 2 जगह हो गया, एक बलिया सिटी में है, उसका पानी महंगा है, और दूसरा यहाँ पर हो गया। कहाँ पे हो गया? दूसरा यहाँ पर लोग मंगा रहे हैं, अभी मशीन नहीं बैठी लेकिन लोग मंगा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था पर। तो ये मशीन वाले इस ज्ञान को चुराए रहे। इस मशीन का पैसा महंगा से महंगा पैसे की पानी को मार्केट में दे रहे हैं, फायदा कर रहा है, काफी फायदा कर रहा है, लोग दे रहे हैं लेकिन प्रचार नहीं कर रहे थे। और जैसे ही मुझे मालूम हुआ, हमने मन से ललकारना चालू कर दिया। हमने कहा इस पानी को इतना फैला देंगे कि कम से कम लोगों की दवाई बंद हो जाएगी इसको पीने से। क्यों? कि हमने देखा बनारस आश्रम पर 2nd स्टेज के कैंसर के रोगी को रोक रखा हूं, और इस मशीन का उसको निकाल करके ताजा ताजा पानी पिलवा रहा हूं। वो कह रहा है रोगी कि हमें आराम नहीं है, 2nd स्टेज का कैंसर। जिसका बहुत ज्यादा मोटापा है, नहीं घट रहा है, इसको डेली पिए, जितना पानी पीता है उतना डेली का डेली ले जाए। जितना पानी हम लोग पीते हैं उतना इसको पीना चाहिए रोज, तो पेट भी पचक जाएगा, यानी वेट भी घट जाएगा, और भी इस कौन कौन से बीमारी को दूर। हाँ, पानी का नाम आप न आए तो एक काम कर सकते हैं, रोग निवारण पानी। अगर कैंगन वाटर करने में असुविधा हो तो इसको क्या कर सकते हैं? रोग निवारण पानी। तो जिसका पेट पुराना से पुराना खराब हो, पेट साफ न होता हो, भूख न लगता हो, गैस का, बवासीर, हार्ट में नस की ब्लॉकेज, सर का दर्द पुराना हो, और शुगर, थायराइड, बीपी, इतने बीमारी को अगर ये 3-4 महीना पानी को पी लिया जाए तो दवा से छुटकारा। ऐसा है इसका गुण। शुगर को बिल्कुल नॉर्मल। और जितने लोग बनारस कार्यक्रम में गए होंगे,
और 3 दिन रुक करके जो केवल पानी का सेवन किया होगा, उस 3 दिन के दौरान उसको बड़ा शरीर में हल्कापन समझ में आया होगा। ऐसी बातें गलत है या सही है बताएं? कितने लोग को ये महसूस हुआ था? अच्छा, ढेर सारे, तब तो ठीक, तब सही मैं कह रहा हूँ, प्रमाण ज्यादा मिल रहा है। तो इतना जबरदस्त है इसके अंदर, मतलब पुराना बीमारी है तो आपको थोड़ा लंबे समय तक पीना पड़ेगा, दवा से छुटकारा हो जाएगा। और यहाँ के क्षेत्रवासियों को या अगल बगल वालों के लिए यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। इसका डेली यानी ताजा जल ज्यादा काम करता है। आज का आज मंगा करके पिएंगे तो बहुत ज्यादा काम करेगा, कल में थोड़ा सा कम हो जाएगा, परसों में उससे भी ज्यादा कम हो जाएगा, और चौथे दिन तो हैंडपंप का पानी हो जाएगा। लेकिन हैंडपंप से 20 रहेगा, पानी जरूर रहेगा लेकिन हैंडपंप से 20 रहेगा। तो साथ में और भी संदेश दे रहा हूं कि आप लोग रोग निवारण पानी के बारे में आकर के मेरे से मत लिखवाइएगा, जाकर के उधर ले लीजिएगा और कल से आकर के लेना चालू कर दीजिए। 1 हफ्ता से 10 दिन के बीच फिर मेरे से मिलिए, या जब मैं 23 तारीख को आता हूं तब उसी में किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, जो लक्षण बताएगा उसके अनुसार बता देंगे। अभी मशीन का सबसे लो क्वालिटी वाला पानी 1 हफ्ता 10 दिन सबको चलेगा। अब किसको कितना सूट किया है, किसका कौन बीमारी है, उसके अनुसार पानी का पीएच मान बढ़ाकर बताएंगे। आई बात समझ में? हाँ, इसको पीने से एक और भी नुकसान हो सकता है। फायदा तो 99, नुकसान 1। नुकसान क्या है सभी लोग ध्यान से सुन लो, भीड़ में हम नहीं बता पाएंगे। कुछ लोगों को यह पानी पीने के बाद हो सकता है पेट में तनाव आ जाए, गैस बन जाए, तो दूसरे दिन क्या करना है, यही पानी मात्रा में कम पीना। अगर 1 लीटर पीने में आपका पेट भारीपन हो जा रहा है तो कल से 1 लीटर पानी ले जाना, लेकिन आधा एक दिन पीना और आधा दूसरे दिन, बीच में घर का पानी पीना। थोड़ी समझ आ गया? अगर 2 लीटर पीने में आपको पेट में तनाव भारीपन हो गया तो 1 लीटर एक दिन पीना, दूसरा बॉटल दूसरे दिन पीना, अब बीच में घर का पानी पीना। बस 2-3 बार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर पूरा पानी पचना चालू हो जाएगा। आगे समझ में? सुबह और रात में गुनगुना करके पानी पीना है, ठंडी भर। बरसात और जाड़ा में एक बार भी ठंडा नहीं करना है, सीधे पी जाना है। दोपहर में बिना गर्म किए पी सकते हो, लेकिन गर्म मत करना, केवल गुनगुना, इसका ठंडा ही न रहे। ये बात सबको समझ आएगा कि बात फिर पूछेंगे कहाँ बहुत बोला बाबा? आपको गठिया बात है, सांधा है, जोड़ों में दर्द है या माइग्रेन जैसी समस्या को 5-6 महीना पीना पड़ेगा, ये दूर हो जाएगा। सोरायसिस, चर्म रोग, सफेद दाग वालों के लिए पीना भी पड़ेगा और उनको स्नान करने का पानी दूसरा आएगा, उनको उसी पानी से डेली स्नान भी करना पड़ेगा, आराम मिलेगा। महिलाओं के बच्चेदानी, लिकोरिया से संबंधित सबसे जबरदस्त काम 2 पर करता है, तुरंत पेट पर। या तो भूख जितना चाप के लगाएगा पहले दिन, तो चाप के मत खा लेना, होशियार रहना। किसी को भूख तुरंत लगा, आज पिएंगे 2-3 घंटा बाद भूख लग जाएगा, तो भोजन में हिसाब से खाना। अगर चाप में खा लिया तो 1 हफ्ता पीछे हो गया, ठीक। और किसी का तुरंत पेट यानी हल्का पहले दिन करता है, पहले दिन क्या करता है, पेट हल्का, गैस से छुटकारा दिलाता है पहले दिन। और किसी को टीबी, खांसी, खुर्रा, फेफड़े की समस्या है तो उसको जबरदस्त काम करता है। ये 2 काम तत्काल करता है, बाकी काम धीरे धीरे करता है। तो पेट का तो हम सभी लोग हैं, सभी रोगी है ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, पहले पेट तब खेत सही। तो गाजीपुर आश्रम पर भी उपलब्ध है, बनारस भी आश्रम पर और यहाँ भी। अब आप लोगों की मर्जी के ऊपर। तो मैं उदाहरण इसलिए बॉटल का मंगा कर दिया
वहां एक और भूल गया, बॉटल को घर मत छोड़ देना। ये मिल्टन का बर्तन है, अगर लोकल बर्तन में पानी रखोगे तो खराब हो जाएगा। मिल्टन का या सीरो कंपनी का बॉटल या तो खरीद के लाना या तो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, और जब खत्म हो जाए तो यही बॉटल से ला करके ले जाए तो दूसरी बार में सस्ता हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में बॉटल का भी दाम और दूसरी बार में केवल रोग निवारक पानी। अब मैं इस पानी का इसलिए प्रचार किया कि मसीह जितने लोगों के पास था, इन लोगों ने ज्ञान को चुराया, प्रचार नहीं किया, और जैसे ही हमने पाया इसको इतना प्रचारित कर दिया, इतना प्रचारित कर दिया कि न जाने कितने जनपद में लोग पानी पी रहे हैं और दवा बंद कर दिया। तो बताएं, नेचुरल ठीक होना अच्छी बात है कि दवा? और दूसरी शिकायत जाकर के पूछ लेना और क्या है, मेरे ऊपर लग रहा है। आश्रम के कमेटी दोनों गाजीपुर के और बनारस के लोग कह रहे हैं सरकार इतना दवाई खरीद करके आई है। हमने कहा दवाई सड़ जाए, हमें खुशहाली है। क्यों? कि दवा का पैसा कहाँ जाएगा? आश्रम जाएगा, दवा वाले के पास जाएगा। दवा हम बनाते हैं का? तो जहां से दवा खरीद के आ रही है पैसा कहाँ जाएगा? उसके पास। तो हमें क्या लाभ? तो मैंने कहा कि दवा सड़ जाएगी चलेगा, लेकिन बिना दवा का अगर आदमी खुशहाल हो जाए, रोगी निरोगी हो जाए, तो हमको सबसे बड़ी खुशी है। बोले सतगुरु भगवान की जय। और जब से रोग निवारण पानी बताना चालू कर दिया, लिखना चालू कर दिया, दवा 40% लिख रहा हूँ, 60% दवा बंद कर दिया। 40% उसको लिख रहा हूँ जो दूर दराज वाले हैं, जो नहीं आ सकते, उनको दवा लिख रहा हूँ। बाकी 10-20 किलोमीटर के एरिया में तो तुरंत लिख दे रहा हूँ कि आकर के ले लिया करो ना, क्या जरूरत है दवाई खर्च करने की। दवा खाओगे लंबा समय खाना पड़ेगा, और यह महीना 2 महीना पी जाओगे, निरोगी हो जाओगे। कौन अच्छा है? कौन वाला? पानी तो लोग घर में पीते हो, पानी। हाँ, रोग निवारण ले जाओ इसका। और बॉटल पर अपना नाम लिखवा देना, नहीं लिखे तो लिखवा देना, जो दे रहा है वो लिख देगा। क्यों? अगला बार कोई के किसी भी अपने बेटा को, बेटी को या पति को भेजेंगे तो बदल जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ता 10 दिन बाद पानी का लेवल बढ़ेगा, तो आपका नाम लिखा रहेगा तो जाएगा। ठीक। तो मैंने कहा कि अपना ज्ञान बांटो। क्या बांटो? ज्ञान बांटो, ध्यान बांटो, प्रेम बांटो, और अपनी ज्योति बांटो, जो अपनी प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, अर्थात ध्यान भजन से पाया हुआ ऊर्जा, इसको भी बांटो समाज में, और यहाँ तक संसार में अपने को भी बांट दो। इसको बांट दो, स्वयं को भी बांट दो कि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपका हूं। लेकिन हिसाब से बांटना, पहले देख लेना कि सड़सी का मम्मी सही है कि नहीं। कहीं अगर कहना चालू कर दोगे कि हम तो बट गए, तो सड़सी की मम्मी पकड़ लेगी, क्या कान पकड़ लेगी। एक आदमी मेरा बात सुन करके, एक समय की बात है, इधर तत्काल में नहीं है, एक आदमी जो है मेरा बात सुन करके अपने बीवी से जाकर के कह दिया। क्या कहा? है तुम लोग होटलैया पार्टी हो। और पहले मैं बहुत जल्दी कह देता था ये हटो हटो, होटलैया पार्टी हमेशा जो काम करती है। अभी हम सेवा के लिए वहाँ खड़े थे कि चलो जो है कि हम सेवा करवा दें, तो वहाँ स्वामी जी पेटवा दुखाता, कठिया दुखाता, पीठा दुखाता, तो वहाँ भी तंग कर दिए। अरे हम तो हर जगह सुनते हैं, कम से कम जहाँ सेवा करवा रहा हूँ वहाँ तो पकड़ दो, लेकिन अंधा श्रद्धा में अंधा। तो ऐसे ही बेचारा
सुन करके अपने घर में अपने बीवी के सामने कह दिया कि चुप रहो, झुटलैया पाठ की यही बात होती है। क्या कहा आपने? खबरदार से, अगर झुटलैया कहा तो कहा क्यों झुटलैया पार्टी नहीं हो? स्वामी जी तो कहते हैं, कहते तुम स्वामी जी बैठ है। तू क्या कहे वाला? स्वामी जी तो हंसे को करल है, डढ़को करना है, वही को कर, तू क्या करल है? क्या तो मैं नहीं कह सकता? कहा नहीं, आपका अधिकार नहीं करने का। कह रहे हम तुम्हारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है। तो सरसी उन्होंने कहा कि हाँ जरूर, पति परमेश्वर हो सकता होता है, इसमें कतई भी शंका नहीं है। लेकिन आप देह के पति परमेश्वर हैं और वो जीव के पति पर वो जीव के तो फिर पति कहता है कि लेकिन अब तो हमारे ऊपर सबका अधिकार हो गया, जब तुम गुरु महाराज की बात मान रही हो तो हम भी बात मानूंगा। अब हमारे ऊपर सबका अधिकार। तबले भाई खबरदार नहीं, कान पकड़ करके घुमा देंगी अपने तरह। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, सजग होकर के कहिएगा कि हम तो सबके हो गए हैं, तो कान तुरंत पकड़ लेके कहेगी तो हम लोग कहाँ चलेंगे? तो ध्यान बांटो, ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो और अपने आप को भी बांट दो। तो जो बांटोगे वही संसार से पाओगे, और जो नहीं बांटोगे उसको कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको दे दे। अर्थात आप प्रेम न करें, कोई आपको आपसे प्रेम करे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ज्ञान न बांटे, कोई आपको ज्ञान दे, ऐसा कोई होता नहीं है। इसलिए ज्ञान बांटने की चीज है, प्रेम बांटने की चीज है। वो आई लव यू वाला बात नहीं कर रहा हूं, इसमें मत आना आप लोग। कुछ लोग होंगे आई लव यू बड़ा खतरनाक है, अंग्रेजी शब्द। हाँ, तो प्रेम वो जो बांटा जाता है, जो छुप छुप करके किया जाता है, वो नहीं। हाँ, मैं तो पता चला कि हाँ बाबा जी तो कहे हैं। हम कहे आम, अब घर वाले सुन करके इमली कहने चालू कर दे, बदनाम हम, वैसा मत करना। साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहने भगतिया। साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहने भगतिया। कहीं भगतिया कृपा से भगतिया, कहीं भगतिया कृपा से भगतिया। सुननी घट में शब्द झनकार हो, जब कहने भगतिया। सुननी घट में शब्द झनकार हो, जब कहने भगतिया। तो पुरस्कार कैसे मिलता है, उसके लिए एक उदाहरण। एक ज्ञानी बड़ा ही संगीतज्ञ, अपने संगीत सिखाने वाले गुरु के विद्यालय में गया, एडमिशन कराया, क्योंकि वह संगीतज्ञ गुरु ने विद्यालय खोल रखा था। तो उन्होंने
अलग अलग तरह का फीस निर्धारित कर दिया। अब जरा विचार करना फीस के बारे में। पहला फीस, जिनको केवल संगीत सिखाना था उनका फीस 200 रुपया। कितना? 200। और जिन्हें थोड़ा आता है संगीत, उनको सिखाने के लिए 300 रुपया। फिर यहां बड़ी उल्टा है, याद करना। जिनको संगीत सिखाना है उनको, उनके लिए फीस कितना? 200। जिनको कुछ आता था उनके लिए फीस कितना? 300 रुपया। और जिन्हें ज्यादा संगीत आता है उनको सिखाने के लिए 500 रुपया। थोड़ा गड़बड़ होगा। हम लोग सीधा गणित से आंकड़ा क्या लगाएंगे? अरे जिनको बहुत ज्यादा आता है उनको 500 रुपया की क्या जरूरत है? उनका कितना रहना चाहिए? 200। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। वही बात आप लोगों के ऊपर बैठेगा, ठीक सटीक। याद रखना, साहेब सूरत, अभी बताना बाकी है। साहेब सूरत को दिया उपहार हो, जब कहने भगतिया। साहेब सूरत को दिया उपहार हो, जब कहने भगतिया। तो एक व्यक्ति ने सवाल कर दिया। क्या सवाल किया? कि जिनको थोड़ा आता है उनका फीस इतना कम क्यों? ये तो गलत है नियम आपका गुरुजी। भला हम लोग कैसे सीखें? उनके लिए तो बड़ा अच्छा है जिनको कुछ आता होता नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए तो गलत है, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ आता है। तो गुरुजी ने बताया, देखो जिनको कुछ नहीं आता है उनको केवल सिखाना। जिनको कुछ नहीं आता उनको केवल सिखाना है। उनके लिए कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उनको जो कुछ भी कहा जाएगा वो सीख जाएंगे, याद कर लेंगे। लेकिन याद एक बात और करना, जिन्हें थोड़ा कुछ आता है उन्हें जो आता है वो गलत है। इसलिए उन्हें पहले वाला संगीत भुलवाना ये बहुत टेढ़ी बात। जो पहले से उनके पास ज्ञान है, संगीत है, वो छोड़ दें, वो भूल जाएं, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए फीस कितना? आप लोगों को क्या याद मालूम है? तुलसी माई पूजा आया था ना, भूल गए आप लोग? नहीं, बिना दुल्हे का बारात जो है कि लगा करके तुलसी माई का पूजा विवाह करा के अपने चाप छूट करके फिर बिटिया में माई की पूजा करा, दिया करा, कराई नहीं कराई थी? अभी जो त्योहार गया है कराई ना। और तुम्हारी कन्या बेचारी बिटिया जो है अपने माई बना के विवाह करती और हर साल कराती है। जबकि नियम क्या है? माई बेटी की विवाह कराए तो शुभ है, या बिटिया माँ की विवाह कराए तो शुभ। लेकिन ये ज्ञान भूल सकता नहीं, ये बड़ा कठिन काम है। शनिवार का दिन आएगा तो ग्रह के नाम पर पीपल के पेड़ के पास जाकर के कच्चा धागा लपेटेंगे और बढ़िया से पूजा करेंगे। ये ज्ञान भूलना बहुत कठिन है, इसलिए चार्ज ज्यादा है। बता देना तो आसान है, हम बताएंगे वो सीखेगा, लेकिन जो सीख चुका है उसको भुलाना बहुत। तो आप लोग भूल जाओगे कि नहीं?
हाँ, छठ माई की पूजा कितने लोग भूल गए? हाँ, बाकी लोग भूलना मत, अरे दोष लग जाएगा। कितनी बार कह दिया माई पूजा का नाम छठ माई, अब पूजा समाप्त होता है जब सूरज बाबू दिखती है तब नाम माई, नाम छठ माई। अब पूजा समाप्त कब होता है? जब सूरज बाबू का दर्शन होता है। बड़ा गजब है। और किस शास्त्र की माई है? पता संतोषी किस शास्त्र की माई है, लेकिन पता नहीं, करते रहते हैं। दीपावली के दिन भगवान राम की पूजा होना चाहिए, लेकिन किसका करते हैं? लक्ष्मी और, लेकिन मानते तो ज्ञान जो आपको मिल गया है वह भुलवाना बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए चार्ज क्या है? बोलिए सत्य भगवान की जय। और पहले वाला भुलाना, और जिसको और ज्यादा आ गया है, जिसको संगीत ज्यादा से ज्यादा आ गया है और उसको संगीत का पाठ पढ़ाने के लिए उसको ज्यादा भुलवाना पड़ेगा, और ज्यादा जल्दी भूल नहीं पाएगा, इसलिए उसका सबसे ज्यादा चार्ज है। कितना? 500 रुपया। तो बताओ गणित सही है कि गलत? तो आप लोगों को सेट बैठता है नहीं बैठ रहा है? अब कोई महात्मा कहे कि देखो भाई पूजा पाठ तीर्थ व्रत ये तो प्रथा, ये प्रचलन है, इससे पाप नहीं घट सकता। पाप जब भी घटेगा तो संत के दर्शन से और संत की वचन सुनने से, भक्ति भजन करने से, दान पुण्य करने से। लेकिन पहले वाली बात भूल जाते हो? नहीं, हम पूजा तो कर लिया, यही तो भजन है हमारा, तीर्थ में चले गए, हाँ भक्ति तो कर लिया हमने, लेकिन समझ में नहीं आता है कि असल में भक्ति क्या है। तो असली में भक्ति को जान लो। माला घुमाना यानी कंठी घुमाना, तीर्थ व्रत करना, उपवास करना, पूजा करना, होम करना, यज्ञ करना, एक लोटा जल गिराना, अगरबत्ती घुमाना, ये भक्ति नहीं है, इसलिए पुरस्कार नहीं मिलता। साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहेंगे भगतिया। साहेब सूरत को दिए उपहार हो, जब कहेंगे भगतिया। तो सूरत मीन्स आत्मा, भजन आत्मा से होता है, देह से नहीं। जितना आप देह से काम करते हो ये भजन नहीं हो सकता, ये ध्यान नहीं हो सकता, ये सत्संग नहीं हो सकता। क्योंकि आप कान से सुन करके कान से निकाल दिया तो फिर सत्संग कहां से हुआ? ये तो देह से सुना, देह से निकाल दिया। शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है वो नश्वर है, उसका नाश हो जाना तय है। इस देह को पा करके, देह को समझ करके चाहे जितना सही काम कर लो, यह भी एक दिन निकाम हो जाएगा। और जो आत्मा को समझ करके काम करता है उसके द्वारा किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भक्ति पूजा में बड़ा अंतर है। भक्ति में कंठी माला घुमाने की आवश्यकता नहीं, भक्ति तो श्वास से होती है। किससे होता है? और श्वास कभी रुकती नहीं है, इसलिए भक्ति कभी रुकता नहीं। हम न करें अलग बात है, और करना चालू कर दे भक्ति शुरू हो जाए। तो गुरु के वचन का अक्षरतः पालन करना ही भक्ति। किसका पालन करना? कौन गुरु? जो श्वास का भेद बताए, जो श्वास का राज बताए, पर्दा खोले, उसके वचन का पालन करना ही भक्ति है। बाकी भगवान का पर्दा खोले और भोलेनाथ का पर्दा खोले
तीरथ व्रत पूजा पाठ का पर्दा खोले तो भी उसके बाद का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई श्वास का पर्दा खोले फिर उसके वचन का पालन करना ही भक्ति कहलाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए भक्ति में कोई दिखावट बात नहीं, कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं होता। जब सारे ढोंग आडंबर पाखंड मजहब रीत रिवाज प्रथा से मुक्त होकर के एक प्रभु की आराधना अपने मन मंदिर में जो करता है उसी आत्मा को परमात्मा का उपहार मिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब थोड़ा ये अरबों में मिलते हैं, वरना कछुआ की मुड़ी की तरह थोड़ा आ गया छठ की पूजा तो कर ले, नहीं तो अगल बगल वाले जीने नहीं देंगे। और शनिचर का दिन आ गया तो थोड़ा पीपल का भी पूजा कर लो, नहीं जीने नहीं देंगे। फिर किसी का पूजा आ गया तो कर ले, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। तो कछुआ के मुड़ी की तरह अंदर और बाहर भक्ति तो कर रहा है, लेकिन वो भी कर रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, तो उसको उपहार मिलने में अभिव्यक्त है। इसलिए याद रखना बहुत कठिन काम है। हर दौड़ने वाले को पुरस्कार नहीं मिलता, दौड़ने में जो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, उसको मिलता है। हर पढ़ने वालों को मिलता नहीं है, किसी तरह से हर भक्ति करने वालों को मिलता नहीं है। लेकिन जिसने अक्षरतः पालन कर जाता है उसी को गॉड गिफ्ट मिलता है। तो साहेब सूरत को दिया उपहार हो, जब कैनी भगतिया मैं भी जाता हूँ।